हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिट। पूरे टॉपिक पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना ये प्रॉब्लम सेट है आज का, और भी प्रॉब्लम्स अपन लेंगे। फर्स्ट वी विल टेक दिस 5 प्रॉब्लम्स, इनको सोल्व करो खुद से और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियो को इनको सोल्व करो, है ना, फिर अपन डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। सिग्मा एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1 to 50। पहले फॉर्म पता करते हैं कि ये फॉर्म कौन सी है। अब ये क्या होगा, ये अपने पास लिखा हुआ है x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 टिल x की पावर 50 माइनस 50 अपॉन x माइनस 1। बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 1, बोलो ये लिखा हुआ है। इसको यदि x टेंडिंग टू 1 पे देखें तो 50 माइनस 50 अपॉन 0, तो ये आ रहा है अपने पास 0/0 फॉर्म। बोलो इसको करने का क्या तरीका है, व्हाट इज द प्रोसीजर। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यदि देखें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, 0/0 फॉर्म है, सीधा एल ऑर्बिटल लगा दिया, चुटकियों में बन गया अपना प्रॉब्लम, ठीक। अभी वो नहीं लगाना है अपने को, बिना उसके करना है, बिना एल ऑर्बिटल के करना है, ठीक है। एल ऑर्बिटल से तो तुरंत बन जाएगा ना ये प्रॉब्लम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है, 50 कैंसिल हो जाएगा, बस अपना बहुत प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बट अभी नहीं लगाते हैं वो चीजें। जब लर्न कर रहे हैं अपन एल ऑर्बिटल नहीं लगाएंगे। ट्राई करो कि अभी एल ऑर्बिटल कम से कम लगाओ। x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 टिल x की पावर 50। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, जीपी से सम कर सकते हैं। एक तरीका जीपी से क्या कर सकते हैं, सम। तो जीपी का सम जैसे होता है x इंटू एक्स की पावर 50 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 50 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये क्या जाएगा अपने पास, x टू दी पावर 51 माइनस एक्स माइनस 50x प्लस 50 अपॉन x माइनस 1, ठीक बात। लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो अब अपन क्या करें, लिमिट x को लिख देते हैं 1 प्लस एच, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एच। क्योंकि अभी सिंप्लीफाई होना अपने को नहीं दिख रहा है, नया स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, तो इसको 1 प्लस एच पहले 0 पे ले जाते हैं। 1 प्लस एच टू दी पावर 51, क्योंकि तभी अपन चीजों को एक्सपेंड कर पाएंगे। 1 प्लस एच की पावर 51 माइनस ये 51 इंटू 1 प्लस एच, है ना, 51x हो जाएगा प्लस 50, ठीक है बात। अपॉन अच्छा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये ना, x माइनस 1 नीचे एलसीएम में आएगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये h स्क्वायर। बोलो तो अपन बोलते हैं कि नीचे ऊपर h स्क्वायर तक जाना है। इसका 1 प्लस एच की पावर 51 का मैं एक्सपेंशन कर लेता हूं यूजिंग बाइनोमियल। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर अपने को क्या मिल गया 1 प्लस 51 nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 h स्क्वायर, ठीक है। बोलो माइनस 51 माइनस 51 h प्लस 50। तो अपने को क्या मिल रहा है, 51 से 51 कैंसिल हो गया, 51h से 51h गया, आंसर इज 51 इंटू 50 बाई 2। आंसर इज 51 इंटू 50 बाई 2, दैट इज 25/5 1275, है ना।
ठीक है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब l'Hopital से भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर सकते थे अपन, स्टैंडर्ड लिमिट से भी इसको अपन बना सकते हैं ना। स्टैंडर्ड लिमिट से कैसे करेंगे, ये तो एक्सपेंशन से है ना, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट से x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि इस 50 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x की पावर 50 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये सारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे हर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस डब्बे में लिखी हुई हर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस 1 को x माइनस 1 लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स की पावर 50 माइनस 1, ठीक है बात। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये क्या आएगा, 1 आएगा, ये क्या आएगा 2 इंटू 1, ये क्या आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये क्या आएगा 50 इंटू 1 की पावर 49 है ना, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये क्या है, x की पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। तो ये क्या आता है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। उसी फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो आंसर क्या आ गया, 1 से लेके 50 तक का समेशन, दैट इज 50 इंटू 51/2, वही आंसर आ रहा है। क्या था, 1275 आ रहा था। क्लियर है पॉइंट। तो ये इसका सेकंड प्रोसीजर, और एक तो क्या है, l'Hopital लगा ही लो, वहां से तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अपने को a और b निकालना है यहां पे, है ना। तो x टेंडिंग टू 1 पे, x टेंडिंग टू 1 पे बच्चों ये क्या आ रहा है, 2 अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। ये किसको टेंड कर रहा है, ये तो अपने को बताना है कि ये किसको टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी होता तो भी चलता, और क्या क्या हो सकता था, लिमिट फाइनाइट कब कब आ सकती है, और क्या आ सकता है, 0 की पावर 0 तो है नहीं, पावर में तो इन्फिनिटी है, 0 की पावर इन्फिनिटी हो सकता है क्या, 0 की पावर इन्फिनिटी तो 0 को टेंड करेगा, अपने को पता है ना। 0 की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 से हल्का सा अगल बगल में छोटा नंबर, उसकी पावर इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को टेंड करेगा, है ना। ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो 0 को टेंड नहीं कर रहा ना, e की पावर 3 को टेंड कर रहा है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 1, और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज, ये किसको टेंड करना चाहिए, 1 को टेंड करना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात अपने को, ये किसको टेंड करना चाहिए बच्चों, 1 को टेंड करना चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अपन को पहले तो x टेंडिंग टू 1 पे इसको टेंड करवा देते हैं, 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 1, व्हेन x टेंडिंग टू 1 दिस मस्ट टेंड टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, a इज इक्वल टू माइनस b, ठीक बात, रख देते हैं अपन। अब इसकी लिमिट कैलकुलेट कर देते हैं, अपन को पता है कि इसकी लिमिट क्या होगी, e टू दी पावर g ऑफ x इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये लिमिट होती है इसकी। ये यदि g ऑफ x है, ये यदि f ऑफ x है, तो इसकी लिमिट क्या है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप का बन गया। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स की लिमिट निकाल दो व्हेन x टेंडिंग टू 1। करते हैं इसको सोल्व, क्या आ रहा है देखो, इसको L मान लेता हूं, दिस मस्ट टेंड टू 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, जी एक्स है 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पे, माइनस ए रख देते हैं b को, b इज इक्वल टू माइनस ए या a इज इक्वल टू माइनस बी, इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये किसको टेंड करना चाहिए, 3 को टेंड करना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यहां से ए एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1।
अब x टेंडिंग टू 1 पे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस, और x टेंडिंग टू 1 पे ये आ जाएगा -2a, -2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -3/2, a इज इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? काफी आसान प्रॉब्लम है, हाँ बट कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है ना. रिवर्स सोचना है, लिमिट दी हुई है, रिवर्स सोचना है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो ठीक होगा. जेई मेंस टाइप का प्रॉब्लम है ये. cos ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ रूट एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी अपने को क्या निकालनी है, लिमिट. तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा cos है माइनस cos भी है ना, ये क्या बन रहा है, कोई नंबर है समथिंग माइनस सम नंबर, ये -1 से 1 के बीच में है, ये -1 से 1 के बीच में है. सही है बात? फील से भी तुम कर सकते हो इसको, है ना. एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स में ज्यादा गैप नहीं होगा, बट अभी अपने को एग्जैक्ट करना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सम फाइनाइट नंबर माइनस फाइनाइट नंबर है, ये किसको टेंड करेगा, अपने को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स -2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स बाई 2. ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. एक्सपेंशन है सीधा साइन cos a माइनस cos b का फॉर्मूला. अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये नंबर तो ठीक है -1 से 1 के बीच में होगा, ये नंबर भी -1 से 1 के बीच में होगा, बट इस नंबर की खूबी क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. साइन ऑफ ये क्या आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ऊपर तो बच जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स. बोलो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया अपन ने. ठीक है बात. लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की यदि सिचुएशन देखें तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा, ये टेंड करेगा बच्चों 0 को. बोलो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन सम टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को. तो साइन ऑफ 0 किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, और ये नंबर है -1 से 1 के बीच में, कोई भी नंबर हो, तो 0 इंटू समथिंग किसको टेंड करेगा बच्चों, 0 को टेंड करेगा. हेंस दिस लिमिट विल टेंड टू 0. क्लियर है पॉइंट? समझ आ गई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 की पावर 1/3 माइनस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी. ठीक है, कैसे करना चाहिए इसको, कैसे करना चाहिए. x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है. एक प्रोसेसर तो दिमाग में आ रहा है कि अच्छा सर रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, बट ये सोचो कि रेशनलाइज करना इसका कितना फाइट है, कितना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा. तो रेशनलाइज करना इज नॉट ए गुड आइडिया. सही बात. तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक अप्रोच तो क्या था, रेशनलाइज करके सोल्व करते थे अपन, उसको 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना लेते थे. दूसरा क्या था, अपन ने बोला था कि h टेंडिंग टू x को क्या लिख दो 1/h. तो अपन किससे जा रहे हैं, दूसरे अप्रोच से जा रहे हैं. x को क्या लिख रहे हैं 1/h, तो x को अपन ने रख दिया 1/h. इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस. ठीक है बात. अब इसको अपन रखते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस h इंटू 1 प्लस h इंटू 1/h प्लस 1, 1/h प्लस 2, 1/h प्लस 3 की पावर 1/3 माइनस 1/h. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिस विल बी 1 प्लस h इंटू 1 प्लस 2h
इंटू 1 प्लस 3h अपॉन h क्यूब की पावर 1/3 है तो आ जाएगा h -1 तो एलसीएम क्या आ गया h। ठीक है बात। तो अपने को क्या करना है, ऊपर वाले का एक्सपेंशन करना है कहां तक, h तक, क्योंकि नीचे पावर क्या है h। तो h तक ऊपर वाले का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो या तो अलग अलग सबका एक्सपेंशन कर दो और उनको उनके h के बारे में सोच लो कि h की पावर कैसे मिलेगी। ठीक है, या अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ऊपर वाले का पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 प्लस h क्यूब में क्या आएगा, अच्छा कांस्टेंट टर्म तो 1 आएगी, h क्यूब में क्या आएगा, h क्यूब ही कर लेते हैं, 6h क्यूब प्लस 6h क्यूब प्लस h स्क्वायर के साथ क्या आएगा 2 प्लस 3 है ना, सिक्स एच क्यूब और एच स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ये एच स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 1 से, तो टेकन 2 एट ए टाइम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये क्या आ रहा है अपने पास 11 एच स्क्वायर प्लस है ना 11 एच स्क्वायर प्लस और क्या आएगा अपने पास बच्चों, h का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। h का कोफिशिएंट क्या आएगा, h का कोफिशिएंट अगेन टेकन 2 एट ए टाइम, h इंटू 1 1, 2h इंटू 1 1, 3h इंटू 1 1, तो h का कोफिशिएंट आ जाएगा 6h अगेन है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 1 की पावर 1/3 -1। तो ये जो भी है ना, ये जो भी लिखा हुआ है s टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड करेगा, 0 को बोल सकते हैं अपन। तो 1 प्लस एफ एच का एक्सपेंशन करना है वेर एफ एच इज टेंडिंग टू 0, तो अपन बोल सकते हैं कि कहां तक जाते हैं अपन 1 प्लस 1/3 इंटू है ना अपॉन में क्या है इसके h, तो अपने को h तक एक्सपेंशन करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे कहां तक एक्सपेंशन करना है, h तक, तो h तक इसका एक्सपेंशन क्या आएगा देख लो, 1 प्लस 1/3, इनका 6h क्यूब का इनका कोई मतलब नहीं है, 6h प्लस है ना 1 प्लस एफ एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एच तक फर्स्ट एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, -1 अपॉन h, इस 1 से 1 गया, आंसर क्या आ रहा है, नीचे h है ऊपर h का डिवाइड करते ही 6/3, आंसर इज 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आंसर क्या आ रहा है बच्चों 2, इसका आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा सही है बात। अच्छा किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा या नहीं आ रहा, तो अपन ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि सर अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की तो अपन लिमिट जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है 0 है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्या है 1 को टेंड करता है, अपन जानते हैं है ना, इसको सर 1 को टेंड करा देते हैं, सही बात है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे आंसर क्या आ गया सर, इसका आंसर तो आ रहा है 0।
है ना, ठीक है ना। कई बच्चे करते हैं ऐसी गलती, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं। एक लिमिट रख दिया मजे से, दूसरी लिमिट का ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना, दूसरी लिमिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये तो फाइनाइट है, बट 1/x² माइनस 1/x² की यदि बात करें, 1/x² खुद इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जो टर्म दूसरी बन रही है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो एक सिंगल लिमिट को अपन सॉल्व करके इस तरीके से प्रॉब्लम, है ना, एक लिमिट को तुमने रख दिया, बीच में उसको उड़ा दिया, गायब कर दिया, ये मिस्टेक है। दिस इज नॉट फंडामेंटल थ्योरम, है ना, तो ये रॉन्ग है ना, ये जो अपन ने कर रहे हैं ना, ये क्या है, रॉन्ग। तो सही क्या है भाई, सही क्या है, इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को पहले सिंप्लीफाई करो, है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई करो, 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो अपन लेके आए x² माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया अपन ने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ये साइन इनवर्स x/x, इसको बना लेते हैं x⁴, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, अब चीजें मल्टीप्लाई में, इस लिमिट को अब अपन सेपरेटली कैलकुलेट कर ले, और इसकी लिमिट अपन जानते हैं, इसकी लिमिट यदि अपन फाइनाइटली कैलकुलेट कर ले तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। ये लिमिट यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, और ये लिमिट a इंटू बी, है ना, a इंटू बी की बात कर रहा हूं मैं, b यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है और a मुझे पता है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। b को अपन चेक कर लेते हैं कि b फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, है ना। तो नीचे जो पावर अल्टीमेटली साइन इनवर्स x का स्क्वायर करने से जो नीचे पावर जनरेट हो रही है ना, नीचे x⁴ जनरेट हो रहा है, तो ऊपर अपने का जो एक्सपेंशन है उसमें अपने को ये ध्यान देना है कि x⁴ तक जाना है। एक अपने को करने का तरीका है कि क्या है कि साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन कर दो, बट साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन अपने को याद नहीं रहता। जब याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन फिर नहीं करेंगे, और क्या, ठीक बात। तो फिर क्या करें भाई, एक्सपेंशन नहीं करना तो फिर क्या करना है, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x को ले लो थीटा, क्या ले लो बच्चों, साइन इनवर्स x को ले लो थीटा, है ना। इसका लिमिट मैं निकालना चाह रहा हूं, इसका लिमिट, साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया तो लिमिट थीटा भी क्या करेगा, या साइन इनवर्स x को मान लिया t किसको टेंड करेगा बच्चों, t टेंड करेगा 0 को, क्योंकि x 0 को टेंड करेगा तो t भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन t का स्क्वायर माइनस साइन t का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x क्या है, t स्क्वायर अपॉन ये क्या है, t की पावर, सॉरी साइन t की पावर 4। बोलो सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन की पावर 4t को अपन बोलेंगे कि अच्छा नीचे t की पावर 4 ही, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या दिखेगा, t की पावर 4 दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अपन ने क्या लिख लिया, साइन t माइनस टी इंटू साइन t प्लस टी अपॉन ये जो भी है लिमिट मुझे पता है ये 1 को टेंड कर रही है, अभी नहीं रख रहा हूं मैं, अभी इसको एज इट इज साथ में ले आया मैं एक्सप्रेशन को, नीचे क्या है, t की पावर 4 साइन t माइनस टी, तो साइन t का एक्सपेंशन कहां तक लिखूं मैं, t की पावर 4 तक, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस टी क्यूब अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस टी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, t माइनस टी क्यूब अपॉन 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल विच इज 6, 3 फैक्टोरियल विच इज 6 प्लस टी, ये t से t कैंसिल गया, नीचे क्या है, t की पावर 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ऊपर t की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ऊपर t की पावर 4 का कोफिशिएंट आ रहा है, ये t प्लस टी हो जाएगा 2t, है ना, ये क्या हो गया 2t,
2t इंटू माइनस टी क्यू बाई 6, तो t की पावर 4 का कोफिशिएंट ऊपर अपने को मिल रहा है -1/6। उसके अलावा जो हाईएस्ट पावर है, उसके अलावा जो हायर पावर है, t की पावर 4 से डिवाइड करने पे किसको टेंड करेगा बच्चों? 0 को टेंड करेगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। -t³/6 इंटू 2t, ये डोमिनेट करेगा x टेंडिंग टू 0 पे, तो -2/6 विच इज -1/3। t की पावर 4 का कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है? -1/3। तो ये वाला जो है ना लिमिट, ये लिमिट क्या आ रहा है? -1/3 है ना, -1/6 इंटू 2 -1/3 अपॉन क्या है? ये किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो ये लिमिट क्या आ गई? -1/3। ये लिमिट अपने पास -1/3 आ गई, ये लिमिट क्या है? 1 है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है बच्चों? -1/3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चन से अपन बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन से अपन बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। कुछ एक और प्रॉब्लम सेट लिया जाए, है ना? एक और प्रॉब्लम सेट लेते हैं, ठीक है? चलो एक और प्रॉब्लम सेट लेते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम सेट्स बेस्ड ऑन लिमिट। तो इन सब 500 प्रॉब्लम्स को फिर से अटेम्प्ट करो जैसे लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किया था, और इनको अपन सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, 0/0 फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसमें सीधा सीधा एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल लगाते ही चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो वहां से अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एल हॉपिटल रूल से अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वी आर डूइंग विदाउट एल हॉपिटल रूल। तो कैसे करते हैं विदाउट एल हॉपिटल रूल से, उसकी अपन बात करते हैं। तो दूसरा अपने को समझ में आता है कि सर साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का क्या लिख लो अपन? एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन तो अपन को याद नहीं रहता है साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का, साइन एक्स का, टेन एक्स का, ये स्टैंडर्ड है, इनका फिर भी अपने को याद रहता है। बट साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन याद नहीं रहता। तो विदाउट एक्सपेंशन इसको कैसे अप्रोच करेंगे समझते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लो? चेंज कर लो किसमें? टेन इनवर्स में। दैट विल बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बोलो, है ना? ठीक बात। ये आ जाएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बोलो, नीचे क्या है? एक्स क्यूब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात। अपॉन में क्या है? अपॉन एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा अपने पास? टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे बात करें तो नीचे वाला जो टर्म है वो तो क्या है? ये वाला तो फाइनाइट है ना, ये तो 1 है, फाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऊपर वाले टर्म में है प्रॉब्लम। तो ऊपर वाले टर्म को ये टेन इनवर्स मान लो पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा मान लेते हैं ए, टेन इनवर्स ए। तो अपन ने क्या किया? टेन इनवर्स ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड किया। ठीक बात। तो क्या बच जाएगा? ए से मल्टीप्लाई, ये किसको टेंड करेगा बच्चों? ये किसको टेंड करेगा? ये 1 को टेंड करेगा। मल्टीप्लीकेशन में है, ये 1 को टेंड करेगा। एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 0 को टेंड कर रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट होती है, किसको टेंड करता है? 1 को। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ये जो भी एफ एक्स है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया अपन ने। ठीक है।
तो fx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा, इस ये यदि 1 को टेंड करता है तो a ही बच जाएगा अल्टीमेटली, तो टेन इनवर्स हटा देते हैं, क्या बच जाएगा अब, ये तो 1 को टेंड करेगा है ना, फाइनाइट लिमिट है, साथ में पैरेलली चलती रहेगी है ना, टेन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसको अपन ने रख दिया, किसको टेंड कर रहा था वो 1 को, सही बात। ये लिमिट निकाल देते हैं, ये a बच गया, ठीक है, a बच गया ऊपर, ये लिमिट सोल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये नंबर तो क्या है फाइनाइट है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को अपन ने सिंप्लीफाई किया, कहां तक एक्सपेंड करते हैं इसको, x क्यूब तक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, की पावर है 1/2, ठीक बात, ये जो भी है 1 अपॉन, ये भी फाइनाइट लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज ऐसे ही ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस एक्स इंटू अपने को कहां तक जाना है, एक्स क्यूब तक, तो ये 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आगे वाला टर्म जैसे ही लेंगे तो इंटू एक्स किया अपन ने, तो पावर एक्स क्यूब से ज्यादा चली गई नहीं, एक्स है ना, फर्स्ट टर्म ही इसकी क्या है 1 प्लस एन एक्स ही क्या बन रहा है इसका, एक्स क्यूब तक चला गया, तो आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, आगे का कोई मतलब नहीं है, ये 1 को टेंड करेगा, देखो एक्सटेंडिंग टू 0 पे। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये किसको टेंड करेगी, एक्स से, ये गया x माइनस एक्स, ऊपर क्या बन जाएगा x क्यूब बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट किसको टेंड कर रही है बच्चों, हाफ को, तो आंसर विल बी हाफ, है ना, ये लिमिट क्या आ गई हाफ और ये लिमिट क्या है 1, तो आंसर विल बी हाफ। तो ये था विदाउट लोपिटल, और लोपिटल के साथ कैसे करेंगे इसको, एलोपिटल इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं अपन। एलोपिटल क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है, बोलो 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर नीचे क्या कर दो, टेन इनवर्स रिमूव हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये पूरा एफ एक्स है, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये जी एक्स है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, फॉर्म इज 0/0 फॉर्म, बोलो फॉर्म क्या है 0/0 फॉर्म, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन किया, ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर, सही बात। अब आगे अपन देखते हैं इसको, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर से क्या है, ये फिर से x टेंडिंग टू 0 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, फिर से अपन डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, पर फिर से यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन होगा इसका और उसका, तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, तो इसीलिए एलोपिटल रूल क्या है कि हर बार अपने को ऐसा नहीं कि आंसर दे देगा, थोड़ा कई बार लेंदी भी चला जाता है एलोपिटल रूल से, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के एलोपिटल रूल लगाना है अपने को। अब यहाँ पे यदि एलोपिटल रूल लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन देखो दिक्कत में आएगा अपने को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, समझ में आ रही है ना बातें। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे एलोपिटल नहीं लगाएंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, अपॉन 3x स्क्वायर, ये जो भी है ना ये एलसीएम एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 को टेंड कर रहा है, तो एलसीएम तो फाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 को टेंड कर रहा है, इसको 1 रख लेते हैं, एलसीएम 1 को टेंड कर रहा है, इनटू में फाइनाइट नंबर है, ये लिमिट भी अपन प्रूफ कर देंगे कि ये लिमिट क्या होगी, फाइनाइट लिमिट होगी, ठीक है। अब इसको फाइनाइट प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या कर लेते हैं एक्सपेंशन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे क्या है, नीचे 3x स्क्वायर है और ऊपर है अपने पास, अच्छा एक्सटेंडिंग टू 0 पे, एक्सटेंडिंग टू 0 पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 आएगा,
कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है 3x²। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की यदि बात करें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है अपने पास 3/2x² अपॉन 3x² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 है ना। पहले भी 1/2 ही आ रहा था, तो एल ऑर्बिटल से भी क्या आ रहा है 1/2। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ी एल ऑर्बिटल लगाने से, बट यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर भी अपन ने एल ऑर्बिटल नहीं लगाया है ना। ये अपने को समझना जरूरी है कि कहाँ पे लगाना बेनिफिशियल है अपने लिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, विद प्रैक्टिस चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं आज अपन। e माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 पे अपने को पता है कि ये लिमिट किसको टेंड करती है, e को टेंड करती है, तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म है, सही बात। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको अपन ने लिख दिया e माइनस e टू दी पावर, इसको अपन लिख सकते हैं 1/x ln x, बोलो एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln x का एक्सपेंशन, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, 1/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स e की पावर में ही लिख सकते हैं ये, सॉरी वो ln ऑफ x लिख दिया था पहले, क्या होगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, करेक्ट कर लो, e माइनस e की पावर 1/x ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर देते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किया अपन ने ना, वो अपने को सिंपल दिख रहा है। कहां तक जाए अपने को, जहां तक जरूरत पड़ेगी, है ना, अभी देखेंगे जरूरत कहां तक पड़ेगी। नीचे x है तो अपन x² तक जाते हैं, x², क्योंकि नीचे ये 1/x है, इसको कैंसिल होके कहां तक अपने को जाएंगे, e की पावर x में x² तक जाना है अपने को, ठीक है। तो x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस x² प्लस x³ 3, ब्ला 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 आगे चलता जाता है, बट ये अपने काम का नहीं है, इसका कोई यूज नहीं आएगा। x³ अपन आगे देखेंगे कोई यूज नहीं आएगा। अब ये क्या बन गया देखो, e माइनस e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस x/2, सही बात। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसको लिख दिया e माइनस e इंटू ई की पावर माइनस x/2, ठीक है, अपॉन x, e कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस x/2, ठीक है, माइनस ई कॉमन ले लेते हैं, है ना, इनफैक्ट माइनस ई कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा e की पावर माइनस x/2 माइनस 1 अपॉन x। ये स्टैंडर्ड लिमिट आ रहा है क्या, x टेंडिंग टू 0 पे, ये क्या बन रहा है स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, क्योंकि नीचे x है इसीलिए अपने को यहाँ पे x चाहिए था, x से आगे का कोई यूज नहीं है ना। एक्सपेंशन करके देख लो क्यों यूज नहीं है, समझ में आ जाएगा। 1 प्लस एक्स प्लस x², e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x प्लस x²/2, तो x²/2 में अपॉन x करेंगे तो जो हायर पावर होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी ना, समझ में आ रही बात, हायर पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसको अपन ने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक बात। ये क्या बन रहा है, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx टेंडिंग टू 0, किसको टेंड करेगा बच्चों, ये 1 को टेंड करेगा, तो आंसर क्या आ गया -e अपॉन -2, आंसर इज e/2। आंसर क्या आ रहा है इसका बच्चों, आंसर आ रहा है e/2। तो मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना, शानदार प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली एडवांस और या एडवांस से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ही है
एडवांस टाइप की प्रॉब्लम है ये, है ना, ये प्रॉब्लम एडवांस टाइप की है। थोड़ी सी इसके लिए अपने को प्रैक्टिस चाहिए होती है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, चीज़ों में प्रैक्टिस के साथ चीज़ें समझ में आएगी। अभी बस इनको सीखने की कोशिश करो कि कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अपने को यहाँ पे a और b जो है वो वेरिएबल है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। रेशनलाइज करते हैं इसको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने पे क्या होगा, ये जो भी डब्बा लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। a प्लस बी का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, ऊपर बच गया x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस में x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया अपन ने, ठीक है। अब लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब अपने को पता है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी किस पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट पावर पे। नीचे अब a प्लस बी में हाईएस्ट पावर क्या बचेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4, अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4, मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यदि देखें ध्यान से तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब एक 1x स्क्वायर यहां से बनेगा, 1x स्क्वायर यहां से बनेगा, तो a प्लस बी में अपन बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर है। नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 2x स्क्वायर बोल सकते हैं, बोलो जो भी होगा सब कुछ होगा इसके अंदर अंडर रूट ऑफ, जैसे ही x की पावर 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस समथिंग प्लस 1 प्लस समथिंग। If x tending to infinity, that something is tending to 0, that something is tending to 0. So what we are trying to say is x की पावर 4 कॉमन लेने का मतलब x स्क्वायर कॉमन लिया, x की पावर 4 अंडर रूट बाहर क्या आएगा, x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर सेइंग रूट वन यहाँ पे 2x स्क्वायर बन रहा है, नीचे x स्क्वायर डोमिनेट करेगा ना, यहाँ पे x की पावर 4 का अंडर रूट, यहाँ पे x की पावर 4 का अंडर रूट प्लस साइन के साथ है, तो नीचे जो डोमिनेटिंग पावर है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 तो x की पावर 4 से कैंसिल हो गया, x क्यूब भी कैंसिल होना चाहिए, बोलो सही बात। इसका मतलब a माइनस 2 है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, a माइनस 2 है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये होना चाहिए 0। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू 2, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये x क्यूब 2x क्यूब भी कैंसिल हो गया। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट डिपेंड करेगी पावर x स्क्वायर पे, तो 3 प्लस बी, ऊपर से क्या बन रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 प्लस बी, और नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 3 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 4। तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 8, बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, काफी सिंपल है, तो समझने वाला प्रॉब्लम है ये। ऑब्वियसली एडवांस लेवल, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है। चीजों को सीखो कैसे कर रहे हैं अपन, एक बार ऑब्जर्व करो, समझते रहो कि क्या क्या किया जा रहा है एक बार, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू है इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत चिंदी सा प्रॉब्लम है सर, है ना, काफी आसान है, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये तो, है ना। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर ये 1 को टेंड करेगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 तो क्या है, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा पाई बाई 2। आंसर क्या आ गया इसका पाई बाई 2, है ना। इतनी आसान सी प्रॉब्लम है कि नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा आंसर 1। सही है क्या ये बात, थोड़ा सा और समझने की जरूरत है ना। इतना इजी होता तो लास्ट में अपन लेते नहीं इसको, है ना, इतना आसान होता, कुछ ना कुछ तो इसमें बात है, तभी अपन इसको लास्ट में ले रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
कितना भी x कितना भी बड़ा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी x चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है बच्चों, 1 को प्लस साइड से अप्रोच कर रहा है। ये बोल सकते हैं क्या, बोलो, है ना, 1 की भी दो साइड है ना, 1 को पीछे से अप्रोच करने का मतलब 0.9999 से अप्रोच कर रहा है, 1 को प्लस साइड से अप्रोच करने का मतलब 1 प्लस 1.0000। तो जो भी नंबर है ये 1.000 टाइप का है, और साइन इनवर्स ऑफ 1.00 डिफाइन नहीं है। हैंस अपन बोलेंगे कि इसकी लिमिट क्या आएगी बच्चों, लिमिट जब फंक्शन उस 1 प्लस के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या आ रही है बच्चों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। वो वैल्यूज अपन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कोई भी वैल्यू अपन इसमें रख नहीं सकते, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्चुअली ये अपन बोलेंगे कि जब x बहुत बड़ा नंबर होगा या कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन, जैसे 0 लिया अपन ने, 3/1 1 लिया, कभी डिफाइन ही नहीं है ना। अप्रोच क्या करेगा, f ऑफ x जब डिफाइन ही नहीं है किसी पॉइंट के लिए, जब अप्रोच क्या करेगा, है ना, f ऑफ x डिफाइन ही नहीं है, f ऑफ मैंने 0 निकाला, f ऑफ 0 भी डिफाइन नहीं है, f ऑफ 1 भी डिफाइन नहीं है, f ऑफ 2 भी डिफाइन नहीं है, f ऑफ इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर लेंगे वो भी डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है तो f ऑफ x अप्रोच किसको करेगा, f ऑफ x किसी को अप्रोच नहीं कर रहा। सही बात बोलो, समझ में आ रहा है पॉइंट। f ऑफ x यदि किसी l को अप्रोच करता है तब लिमिट बात करते हैं ना, तब लिमिट l को अप्रोच करेगी। f ऑफ x तो डिफाइन ही नहीं है, f ऑफ x किसी पॉइंट को अप्रोच ही नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना। f ऑफ x किसी पे डिफाइन ही नहीं है ना, थ्रू आउट f ऑफ x डिफाइन ही नहीं है, तो f ऑफ x किसी पॉइंट को अप्रोच थोड़ी करेगा। अप्रोच तो जब करेगा ना जब डिफाइन हो। क्लियर पॉइंट। तो इसका लिमिट आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जस्ट उल्टा लिख देते है ना, इसका जस्ट रिवर्स लिख देते अपन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट वाला क्या था अपने पास, जो भी था, यदि वो 1 से बड़ा था तो ये तो 1 से छोटा है ना, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 को माइनस साइड से अप्रोच करेगा, हेंस इसकी लिमिट क्या होगी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये आंसर आएगा π/2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो अच्छा समझ में आ गया। लास्ट प्रॉब्लम है ना, लास्ट प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin x माइनस साइन एक्स की पावर साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस ln साइन एक्स। ठीक है, सब पूरा फंक्शन किस में दिख रहा है अपने को, साइन एक्स में दिख रहा है क्या बोलो। तो अपन अपना पहला ही काम क्या करते हैं अपन, x टेंडिंग टू π/2 पे साइन एक्स किसको टेंड करेगा, साइन एक्स इज टेंडिंग टू 1, बोलो साइन एक्स इज टेंडिंग टू 1। तो अपन साइन एक्स कोई t मान लेते हैं ना, साइन एक्स कोई t मान लेते हैं, लेट्स से साइन एक्स इज इक्वल टू t। तो लिमिट अपन बोल सकते हैं कि लिमिट t टेंडिंग टू 1, ये आ जाएगा t माइनस t की पावर t। चीजें यदि t में लिए तो सब कुछ है ना, x क्या आएगा, x टेंडिंग टू π/2, तो t टेंडिंग टू व्हाट, t टेंडिंग टू 1 माइनस t प्लस ln ऑफ t। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक इसमें एक और बात यो अपन सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो t टेंडिंग टू 1 है ना, ये t टेंडिंग टू 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस है, क्योंकि साइन एक्स जो है वो 1 प्लस नहीं होता। ऐसे ही उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपनी प्रॉब्लम में, बट फिर भी ध्यान रखने के लिए यहाँ पे t टेंडिंग टू क्या होगा, t टेंडिंग टू 1 माइनस होगा ना, x टेंडिंग टू π/2 पे साइन एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपनी प्रॉब्लम पे, बट
फिर भी ध्यान होना चाहिए, अच्छी बात है यदि इंफॉर्मेशन अपने पास है तो। t टेंडिंग टू 1, फिर अपन ने क्या बोला, अच्छा लिमिट अपने को चाहिए, मान लो t को अपन फिर से रख देते हैं 1 प्लस एच, ठीक है, तो h टेंडिंग टू क्या 0, h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, t को लिख दिया मैंने 1 प्लस h माइनस, है ना, साइन x तो भूल ही गए अपन, प्रॉब्लम अपना साइन x में था, ये बात अपन भूल चुके हैं, 1 माइनस 1 प्लस एच प्लस ln ऑफ 1 प्लस एच, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h टेंडिंग टू 0 पे सिचुएशन क्या होगी ये अपने को देखना है, ऑब्वियसली अभी भी 0/0 फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे, अच्छा पहले ऊपर वाले को 1 प्लस एच की पावर 1 प्लस एच है, x की पावर x है, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, इसको लिखने का बच्चों एक ही तरीका है कि e की पावर में चीजों को ले जाओ, है ना, e की पावर में चीजों को ले जाओ, साइन t की पावर साइन t है, e की पावर में चीजों को ले जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये e की पावर, है ना, 1 प्लस एच इंटू ln ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। s टेंडिंग टू 0 है, 1 माइनस 1 प्लस एच प्लस ln ऑफ 1 प्लस को देखते हैं, 1 प्लस एच को एक्सपेंशन करते हैं ln ऑफ 1 प्लस एच का, दैट विल बी h माइनस एच स्क्वायर बाई 2, लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे, है ना। अब इसका आगे वाला का जाने का जरूरत क्यों नहीं है, देखो जो कैंसिल होने वाली टर्म में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और h किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब आगे जाने का जरूरत नहीं है, हाईएस्ट पावर, है ना, s टेंडिंग टू 0 पे जितनी पावर कम होगी वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, है ना, ये तो अपन समझ सकते हैं ना, लेस पावर विल बी मोर डोमिनेटिंग व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, क्लियर है बात, और व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी हायर पावर विल बी डोमिनेटिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, तो जो लेसर पावर है वो डोमिनेट करेगी। अब इसमें h क्यूब का ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि h स्क्वायर विल बी मच मच लार्जर देन h क्यूब, है ना, इससे भी छोटी कोई पावर है ही नहीं इसमें, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, h स्क्वायर बाई 2, यहीं तक अपने को जाने की जरूरत है। तो नीचे h स्क्वायर तक जाने की जरूरत है, तो ऊपर कहां तक जाने की जरूरत है बच्चों, ऊपर भी h स्क्वायर तक ही जाएंगे टू कैलकुलेट लिमिट। तो ये अपन बोलते हैं कि ये है 1 प्लस एच माइनस e टू दी पावर 1 प्लस एच, ln ऑफ 1 प्लस एच को मैं लिख देता हूं h माइनस एच स्क्वायर बाई 2, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है माइनस एच स्क्वायर बाई 2, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना, नीचे है अपने पास माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, समझना, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एच, ये तो एज इट इज, e टू द पावर 1 प्लस एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2, हाईएस्ट अपने को एच स्क्वायर तक ही जाने की जरूरत है, क्योंकि e की पावर x में यदि अपन उसको एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना, तो एच स्क्वायर से ज्यादा का जाने का फायदा नहीं है। 1 प्लस एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो h आएगा उसमें, तो e टू दी पावर में क्या क्या आ रहा है, देखो e टू दी पावर में h क्यूब को अपने को लेने की जरूरत नहीं है, h स्क्वायर आएगा, h आएगा, तो h ले लेते हैं, एक तो h आएगा 1 इंटू एच, फिर क्या आएगा h इंटू एच स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, दैट इज माइनस एच स्क्वायर बाई 2। अगली जो पावर क्या आएगी, माइनस एच क्यूब बाई 2, उसका अपने को लेना का जरूरत नहीं है, ठीक बात, बोलो सही है पॉइंट। सो ये अल्टीमेटली एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 अपने पास क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एच माइनस ई की पावर h प्लस
एच स्क्वायर बाई टू है ना, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई टू क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस बाई टू, प्लस का एच स्क्वायर बाई टू, नीचे क्या है अपने पास माइनस एच स्क्वायर बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो e टू द पावर h प्लस एच स्क्वायर बाई टू का एक्सपेंशन 1 प्लस एच माइनस इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब तक ही जाना, एक्स स्क्वायर तक ही जाना है अपने को, तो 1 प्लस एक्स में आ जाएगा एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक बात, प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे आगे तो अब जाने की जरूरत नहीं है ना, कि जाने की जरूरत है इसके आगे, इसके आगे अब अपने को जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक जाने की जरूरत है। e की पावर x का एक्सपेंशन अपन ने किया है, e की पावर x का अपन ने एक्सपेंशन किया है, वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपॉन माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, 1 से 1 गया, h से h गया, एक तो आ रहा है माइनस एच स्क्वायर बाई 2, और वहां से क्या आएगा, वहां से क्या आएगा देखो, वहां से आ जाएगा अपने पास देखो एच स्क्वायर, अपने को एच स्क्वायर से ही मतलब है, एच की पावर 4 बाई 4 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 2h इंटू एच स्क्वायर बाई 2 आएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं है, एच स्क्वायर अपॉन 2 एक और यहां से एच स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आया, एच स्क्वायर आया ऊपर, ऊपर अपने पास क्या आ रहा है माइनस ऑफ, है ना, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 और इधर से एक एच स्क्वायर बाई 2 और मिलेगा अपने को, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 दैट इज एच स्क्वायर, तो दैट विल बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, तो आंसर विल बी अल्टीमेटली 2। सो दैट इज अवर प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा एडवांस लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, फिर भी समझ लिया अपन ने चीजों को, है ना, कैसे कर रहे हैं इसको समझो, है ना, कैसे अपन कर रहे हैं चीजों का थॉट प्रोसेस क्या है ये लर्न करो। थॉट प्रोसेस अपने पास एक ही चीज, अपन शुरुआत से एक ही चीज कर रहे हैं, जो नीचे पावर्स हैं उतना ही अपने को ऊपर एक्सपेंशन करना है, दैट इज द की, है ना, बाकी और कुछ नहीं किया अपन ने। हर बार बस यही अपन ध्यान रख रहे हैं कि कहां तक जा रहे हैं, अच्छा नीचे एच स्क्वायर तक जाना है, ऊपर अपने को एच स्क्वायर तक ही एक्सपेंशन करना है। एवरीवेयर वी हैव कंसिडर्ड दिस फैक्ट। तो यदि ये बात अपन ध्यान रखेंगे तो खुद से इस प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं, है ना। तो कंसेप्चुअल पार्ट इज नीचे एच स्क्वायर तक बन रहा है, एच स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है, तो ऊपर भी एच स्क्वायर तक ही डोमिनेट करवाना है अपने को, एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, एच टेंडिंग टू 0 पे 0 को टेंड करेगा, ठीक है बात। तो एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को देखना खुद से, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएगी, है ना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लिमिट अपना कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, थैंक यू।